हेलो गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज मैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस एग्ज़ाम के लिए करेक्ट द सेंटेंस एंड रीराइट यह बताने जा रहा हूं और इसका आज क्लास 1 होगी। ठीक है, तो आइए बिना देरी किए हुए आज क्लास शुरुआत करते हैं। देखिए, क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द मिस्टेक्स एंड रीराइट द सेंटेंसेस। मिस्टेक पता करे और सेंटेंस को फिर से लिखे। क्या समझे हम लोग कि मिस्टेक पता करना है कि गलती कहाँ है और उसको उस सेंटेंस को फिर से लिखना है। तो आइए पता करते हैं। माई डॉटर वाज इन्वाइटेड। देखिए, याद रखेंगे इन्वाइट के बाद फोर आती है, इन्वाइट के साथ फोर हमेशा आती है। तो मिस्टेक यहाँ है, यहाँ टू नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, फोर होगा। ठीक है, तो हम लोग को मिस्टेक पता चल गया कि मिस्टेक कहाँ है। ठीक है, और हम लोग इसको लिखेंगे फिर से। यहाँ लिखेंगे आंसर, लिखेंगे माई डॉटर। ठीक है, थोड़ा पतला कर लेता हूँ। माई डॉटर वाज इन्वाइटेड फोर। ठीक है, इन्वाइटेड फोर। और उसके बाद लंच होस्टेड बाय द गवर्नर एट हिज रेसिडेंस। ये बिल्कुल सही है, तो वही को लिखेंगे लंच hosted by the governor at his residence ठीक है, तो देखिए इसमें उतना मैं हट कर बोलता हूँ ताकि वो दिखेगा भी। इसमें ज़्यादा माथा पेच नहीं है। एक बार मिस्टेक पकड़ा गया, मिस्टेक कहाँ है तो जो है वहीं लिखेंगे और उसके बाद जो है वह सही होता है। उसके बाद जो लिखा हुआ नेक्स्ट वर्ड वह सही होता है तो लिख देंगे। ठीक है, दिख रहा होगा। चलिए आते हैं नेक्स्ट। अब हम लोग जो है इसमें मिस्टेक पकड़ते हैं। ठीक है, द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट। देखिए, कहीं भी कंसिस्ट देखिएगा, कहीं भी कंसिस्ट देखेंगे तो समझ जाएंगे कंसिस्ट के साथ ऑफ आता है। कंसिस्ट के साथ हमेशा ऑफ आता है, तो यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, और यहाँ क्या होगा, कहाँ लिख दे आपको क्या कोई याद रहेगा। यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा। देखिए, आपको जो कंफ्यूजन हो मैं पेन दूसरा लेता हूँ। यहाँ जो है, यहाँ फ्रॉम नहीं होगा, यहाँ क्या होना चाहिए, ऑफ होना चाहिए। क्या होना चाहिए, ऑफ। ठीक है, कंसिस्ट ऑफ। अब सेंटेंस लिखता हूँ, लिखेंगे द न्यू सॉफ्टवेयर कंसिस्ट से ऑफ सेवरल फीचर्स एंड टूल्स। ठीक है, इतना होगा और मैं लास्ट में साइड हो जाऊंगा, है ना। आप जो स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, अब चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। दिख रहा होगा, चलिए आइए। सी हैज बाउट अ कार। ठीक है, ये कार है 2 years ago। देखिए, कुछ वर्ड है जो आप देखते ही समझ जाएंगे वो सेंटेंस किससे बनेगा। कुछ ऐसी वर्ड है जो उससे संकेत मालूम चलता है कि वह किस टेंस में बनेगा। देखिए, आगो हो गया, यस्टरडे हो गया, है ना। तो आगो देखेंगे, यस्टरडे देखेंगे और
प्रीवियस देखेंगे समझ जाएंगे, वह सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। अगो, यस्टरडे, द प्रीवियस देखेंगे समझ जाएंगे, वह सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में। और सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर? सर्व प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सर्व प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखिए इस सेंटेंस में अगो यहाँ देख लिए, समझ गए कि ये जो है यह सेंटेंस बनेगा सिंपल पास्ट टेंस में, ठीक है। तो सर्व प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, तो मिस्टेक यहाँ हैज नहीं होगा। यहाँ पर मैं जस्ट वेट, यहाँ जो है ये है ना, ये आपको यहाँ हैज नहीं होगा, समझ गए। आइए लिखते हैं, लिखेंगे सी बाउट ए कार 2 years ago, ठीक है। अब साइड होता हूँ, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे, ठीक है, या लिख लेंगे जो आपका सुविधा हो, ठीक है, हो गया। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर वही क्वेश्चन है, करेक्ट द गिवन सेंटेंस एंड रीराइट देम। दिए गए सेंटेंस को ठीक करे, दिए गए सेंटेंस को सही करे और उनको फिर से लिखे, उन सबको फिर से लिखे। तो हमें पहले गलती ढूंढना है कि मिस्टेक कहाँ है, और उसके बाद फिर से लिखना है। द बॉल, यहाँ आई है, यहाँ जो लिखा हुआ नहीं है, यहाँ पर ये आपको आई लिखा हुआ, ये आपको आई लिखा हुआ, ठीक है। क्या है? आई किक्ड वेंट हाईली। देखिए याद रखेंगे, वेंट के बाद आता है एडजेक्टिव, वेंट के बाद आता है एडजेक्टिव, ठीक है। तो इस वर्ड के अंत में एल वाई लगा हुआ है, और आपको पता है, जानते हैं कि जिस वर्ड के अंत में एल वाई हो वह होता है एडवर्ब, जिस वर्ड के अंत में एल वाई होता है वह वर्ड होता है एडवर्ब। तो हमें चाहिए एडजेक्टिव, क्योंकि ये बना हुआ है वेंट प्लस एडजेक्टिव, वेंट प्लस एडजेक्टिव। इसका जो है यहाँ पर ये आपको ये हाईली नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ हाई होगा। कैसे होगा? हाई, यहाँ हाई होगा, ठीक है। अब जो है चलते लिखते हैं, लिखेंगे द बॉल आई किक्ड, है ना, आई kicked went high in the sky, in the sky। एक चीज बताता हूँ, आप ये दिमाग मत लाएंगे कि वेंट वर्ब है, अब वर्ब के बाद एडवर्ब आती है। और नियम है कि वर्ब के बाद एडवर्ब आती है, लेकिन एक एक्सेप्शन है, इसको याद रखें, वेंट प्लस एडजेक्टिव, वेंट प्लस एडजेक्टिव, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। अब इसमें हम लोग मिस्टेक ढूंढते हैं ना, मैं जब ये तीनों लिख लूंगा तो साइड हो जाऊंगा, ठीक है। अभी समझते हैं, ए लॉट ऑफ एडल्टेरेंट्स आर केमिकल्स दैट कैन लीड टू। देखिए यहाँ मिस्टेक पता चला है ना, यहाँ मिस्टेक पता चला। देखिए रेंज है, ये फर्स्ट लेटर क्या है, आर है। याद देखिए, आप ये जो आप पढ़े हैं ए ई आई ओ यू वॉवेल है ना, और हम लोग ए ई आई ओ यू वॉवेल है, और इससे पहले लिखते एन लिखते हैं, तो वह भी ठीक है, लेकिन उस तरीका अपनाए, कभी सही कभी गलती होगा। तो याद रखेंगे, आ से लेकर अंत तक, आ से लेकर अंत तक है हिंदी वॉवेल साउंड, आ से लेकर अंत तक, जैसे आ है ना, ए है, आ से लेकर अंत तक है हिंदी वॉवेल साउंड, और उससे पहले लिखते हैं एन, ठीक है। और क से ज्ञ तक बोलते हैं हिंदी कॉन्सोनेंट साउंड, ठीक है, और उस पर लिखते हैं ए लिखते हैं। तो इसको बोलते हैं रेंज, इसको क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं। र आया, र क्या है, क से ज्ञ के बीच है, हिंदी कौन साउंड है, तो ए होना चाहिए यहाँ पर, यहाँ होना चाहिए, यहाँ पर मिस्टेक है ना, यहाँ क्या होगा, यहाँ ए होगा, और नहीं तो आर है, जानते हैं आर कॉन्सेंट है, फट से ए भरेंगे,
अब हम लोग सेंटेंस लिखेंगे ना, लिखेंगे क्या लिखेंगे, ए लॉट ऑफ ए डल टीरेंट्स आर chemicals that can lead to है ना a range of क्या है, हेल्थ, ये हेल्थ है, यहाँ पर एल आपको है ना, हेल्थ प्रॉब्लम्स, हेल्थ है प्रॉब्लम्स, ठीक है, इन बोथ है चिल्ड्रेन, ठीक है, एंड एडल्ट्स, यहाँ लिखता हूँ एंड एडल्ट्स, ठीक है, ये हो गया ये। अब हम लोग जो है नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्या दैट करियर कंपटीशन वाज द डिफिकल्टेस्ट, देखिए मिस्टेक यहाँ है, आपको मिस्टेक जो है आपका यहाँ मिस्टेक है, ठीक है, कैसे मिस्टेक है, EST जोड़ा है, डिफिकल्ट में EST जोड़ा है, तो EST जोड़ा तो समझ गया कि ये बनाना चाहता है सुपरलेटिव डिग्री, तो डिफिकल्ट का होता है सुपरलेटिव मोस्ट डिफिकल्ट, डिफिकल्ट का होता है सुपरलेटिव मोस्ट डिफिकल्ट, तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ होगा मोस्ट डिफिकल्ट होगा, यहाँ लिखता हूँ इसे, ध्यान रहेगा, यहाँ क्या होगा, मोस्ट होगा, मोस्ट डिफिकल्ट होगा। अब हम लोग बनाएंगे, ठीक है, अब हम लोग लिखेंगे, देखिए यहाँ लिखे आंसर दैट करियर कंपटीशन क्या है, वाज द क्या लिखेंगे, मोस्ट डिफिकल्ट एग्जाम, डिफिकल्ट है ना एग्जाम, ठीक है, डिफिकल्ट एग्जाम, क्या ही हैड एवर गिवन, लिखेंगे ही हैड एवर गिवन, ही हैड, देखिए आप, ही हैड गिवन, ठीक है। अब मैं साइड हो जाता हूँ, इसको जो है जैसा हो स्क्रीनशॉट कर लेंगे या आप लिख लेंगे, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे फिर वही है, करेक्ट द गिवन सेंटेंस एंड रीड द देम, यानी सेंटेंस में जहाँ मिस्टेक है उसको जो है पता करना है और फिर से उसको सुधार कर लिखना है। आइए लिखते हैं, आई वांट, देखिए आई जो है सिंगुलर सब्जेक्ट है, आई सिंगुलर सब्जेक्ट है, लेकिन आई हमेशा लेता है सिंगुलर वर्ब लेता है, सॉरी याद रखेंगे, आई और यू जो है लेता हमेशा प्लुरल वर्ब, आई यू लेता हमेशा प्लुरल वर्ब। फिर एक और चर्चा करता हूँ इस पर, आई है सिंगुलर सब्जेक्ट, लेता है सिंगुलर वर्ब, ठीक है, याद रहेगा, आई है सिंगुलर सब्जेक्ट और लेता है प्लुरल वर्ब, देखिए, तो आई सिंगुलर सब्जेक्ट है और क्या लेता है, प्लुरल वर्ब लेता है, तो प्लुरल वर्ब का अंत में एस या ईएस नहीं लगता है, प्लुरल वर्ब का अंत में एस या ईएस लगता नहीं है, तो इस कारण जो है मिस्टेक कहाँ है, मिस्टेक जो है यहाँ पर है, ठीक है, यहाँ पर मिस्टेक है, और यहाँ क्या होना चाहिए, वांट होना चाहिए, क्या होना चाहिए, वांट, दिख रहा है आपको, ये वांट। चलिए अब लिखते हैं हम लोग, लिखेंगे सेंटेंस, मिस्टेक पता चल गया कहाँ है, लिखेंगे आई वांट टू बोरो योर
योर बाइसिकल फॉर ए डे। ठीक है, इसी तरह आपको भी एग्जाम में करना है। ठीक है, तो आप एग्जाम में तभी कर पाएंगे जब आपको प्रैक्टिस यहाँ रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं, आगे मिस्टेक पकड़ते हैं। इंडिया हैज़ प्रोड्यूस, देखिए मिस्टेक यहाँ पकड़ा गया, मिस्टेक यहाँ पकड़ा गया। देखिए मिस्टेक यहाँ है, मिस्टेक यहाँ पर है। याद रखिएगा, हैव हैज हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होती है। हैव हैज हैड के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज होती है। तो प्रोड्यूस में लास्ट में डी लगाना चाहिए, अरे प्रोड्यूस्ड होना चाहिए। देखिए इसका आंसर होना चाहिए, यहाँ जो होना चाहिए प्रोड्यूस्ड, समझे, ए होना चाहिए। और हम लोग जो है अब लिखेंगे, ठीक है, अब लिखेंगे इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड, इंडिया हैज प्रोड्यूस्ड मैनी। देखिए आप जो है, फिर मैं पहले कहा था कि जाक लेने पड़ रही है, एक मिस्टेक पकड़ा गया तो उस वहाँ पर क्या होना चाहिए पता चल गया, लिख दिए। और उसके बाद जितने भी वर्ड है सेम टू सेम लिख देंगे, इसके बाद जितने भी वर्ड है सेम टू सेम लिख देंगे। ठीक है, फिर इसमें दिमाग लगाएंगे नहीं तो उससे टाइम वेस्ट होगा। और समय, एग्जाम में समय ही जो है, जो समय पर काबू पा लिया है ना, वो विजय होता है। तो समय बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम में, तो ध्यान देंगे। एक मिस्टेक पकड़ा गया, वहाँ क्या होना चाहिए मालूम चल गया, उसको लिखेंगे, उसका जितना है वर्ड सेम टू सेम लिख देंगे। लिखते हैं, मैंने वेल नोन साइंटिस्ट और क्या है, हु हैव रिसीव्ड, लिखेंगे हु हैव रिसीव्ड। ठीक है, क्या है, एकोलेट्स ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑल ओवर द वर्ल्ड लिखेंगे, ऑल ओवर द वर्ल्ड। ठीक है, लिख लिए, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए, डिड यू, पहले पेन ले लेता हूँ, डिड यू, देखिए डिड आ गया, जो शुरुआत में डिड है तो समझ, शुरुआत में डिड है, लास्ट में क्वेश्चन मार्क है। जब शुरुआत में डिड हो या डिड कहीं भी हो, सर्ट से पहले हो या सर्ट के बाद हो, तो डिड देखते हम लोग समझ जाएंगे सिंपल पास्ट टेंस है। डिड देखेंगे समझ जाए सिंपल पास्ट टेंस है। और डिड में नियम है कि डिड के बाद आता है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। अगर डिड आ गया तो उसके बाद वर्ब जो आएगी वह वर्ब का फर्स्ट फॉर्म आएगी। तो यहाँ मिस्टेक, देखिए यहाँ जो है ये लिखा फॉरगॉट। अब फॉरगॉट क्या है, फॉरगेट का सेकेंड फॉर्म है, हमें चाहिए फर्स्ट फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तो यहाँ फॉरगेट नहीं, यहाँ फॉरगेट नहीं होगा, होगा फॉरगेट होगा। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे फॉरगेट, क्या लिखेंगे, फॉरगेट। ठीक है, अब जो हम लोग सेंटेंस जो है फिर से लिखेंगे। देखिए लिखेंगे, यहाँ पर आंसर लिखिए, पहले लिखें डिड यू फॉरगेट टू पोस्ट द लेटर that I gave you, that I gave you, लास्ट में क्या देंगे, क्वेश्चन मार्क देंगे। अब मैं सैड हो जाता हूँ, इसको आप क्या करेंगे, इसको स्क्रीनशॉट कर लेंगे। और जो है, और आपको बताते हैं बिहार सिविल कोर्ट क्लर्क मेंस के लिए इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव और हिंदी डिस्क्रिप्टिव में जितना सर्च पढ़ना है वह मैं पूरा बता दूंगा, है ना। इतना बता दूंगा कि आप यहीं पर जो है कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि मेरा तैयारी हो गया और एग्ज़ाम में जो है पूरा लिख के आएंगे, है ना। आप जो है यहीं पर 100% जो है आप जो आत्मविश्वास आपको हो जाएगा और जो है संतुष्टि हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। नेक्स्ट,
फिर क्या कर रहा है, करेक्ट द सेंटेंसेस एंड रीराइट देम। फिर वही कहानी है, सेंटेंस में मिस्टेक पकड़ना है और उसको फिर से लिखना है। देखिए आइए पकड़ते हैं, क्या है, दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। देखिए वन ऑफ आ गया, यहाँ पर वन ऑफ आ गया तो वन ऑफ के बाद आता है प्लूरल नाउन, वन ऑफ के बाद आती है प्लूरल नाउन। तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ बुक नहीं होगा, यहाँ क्या होगा, यहाँ बुक्स होगा। ठीक है, अब मिस्टेक मान चल गया तो हम रुकेंगे नहीं, रुकेंगे, उसके बाद जो है लिखना शुरू करेंगे। लिखिए यहाँ लिखेंगे आंसर, देखिए दिस इज वन ऑफ द बेस्ट। ठीक है, बेस्ट बुक्स लिखे। आई क्या है, आई हैव एवर रीड, लिखेंगे आई हैव एवर रीड। हो गया, अब देंगे फुल स्टॉप। ठीक है, अब हम लोग जो है अभी जो है कंटिन्यू समझते चलेंगे। जब यहाँ तक हो जाएगा तो मैं साइड हो जाऊंगा, आप जो है स्क्रीनशॉट करेंगे। देखिए अब नेक्स्ट चलते हैं हम लोग, पहले पकड़ते हैं मिस्टेक, पकड़ेंगे मिस्टेक। दिस इज द ओनली। देखिए द ओनली, जिस सेंटेंस में द ओनली देखेंगे तो उसमें जो रिलेटिव एडवर्ब आएगी वह आएगी दैट। जिस सेंटेंस में द ओनली हो या सुपरलेटिव डिग्री, द ओनली या सुपरलेटिव डिग्री, तो मैं कहाँ चला गया, तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर क्या आएगी दैट। क्या आएगी, दैट। ठीक है, तो यहाँ मिस्टेक है, यहाँ आएगा दैट। ठीक है, द ओनली, देखिए समझ गए, आएगा क्या आएगा, रिलेटिव प्रोनाउन आएगा। रिलेटिव प्रोनाउन में क्या, दैट, रिलेटिव प्रोनाउन में दैट आएगा, दैट लिखे वहाँ पर। अब जो है हम लोग लिखेंगे सेंटेंस, लिखेंगे यहाँ पर, दिस इज द ओनली बुक। क्या लिखेंगे इस जगह, दैट लिखेंगे, दैट आई हैव बाउट, आई हैव बाउट। ठीक है, अब चलिए हम लोग कहाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में, सी राइट। देखिए अभी जस्ट मैं बताया था, कोई भी सेंटेंस हो, सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब, आप प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल वर्ब कर सकते हैं कि सिंगुलर सब्जेक्ट सिंगुलर वर्ब लेती है, आप प्लुरल सब्जेक्ट प्लुरल लेती है। तो सी मीन्स वह, सी कब बोलते हैं, एक होने पर। सी मीन्स वह, तो वह कब बोलते हैं, एक होने पर। ये सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है तो सिंगुलर सब्जेक्ट क्या होती है, सिंगुलर वर्ब होती है। और सिंगुलर वर्ब पहचान क्या है, लास्ट में एस या एस होना चाहिए, लास्ट में एस या एस होना चाहिए। तो इस ये जो राइट देख रहे हैं आप, यहाँ जो देखिए, यहाँ जो आप राइट देख रहे हैं, इसमें जो है लास्ट में एस नहीं है, यानी यहाँ मिस्टेक है, यहाँ होना चाहिए एस होना चाहिए, यहाँ पर एस लगा होना चाहिए सिंगुलर वर्ब बनने के लिए। तो यहाँ आंसर क्या होगा, यहाँ पर होना चाहिए राइट्स होना चाहिए। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको लिखेंगे। ठीक है, लिखेंगे यहाँ पर आंसर, सी राइट्स ए लेटर टू हिज फादर, ये कंप्लीट हो गया। तो इसको जो है स्क्रीनशॉट कीजिए, है ना, स्क्रीनशॉट कीजिए, या लिखना हो तो लिखिए, जो सुविधा हो। और जो है डिस्क्रिप्टिव में, इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में प्रेसिस, देखिए हम लोग जो है शेड्यूल जो है अब क्या बनाएंगे, पहले पढ़ाऊंगा प्रेसिस पढ़ाऊंगा, है ना, उसके बाद जो है एसे हो गया, फिर कंप्रहेंशन, उसके बाद लेटर, और उसके बाद जो है जो ग्रामर से जो पूछा आता है, करेक्ट द सेंटेंस, साइन एंटो, वो मैं बताऊंगा बारी बारी से। ठीक है, तो ठीक है, लिख लिए होंगे। चलिए आगे चलते हैं, स्क्रीनशॉट ही कर लेंगे।
आगे बढ़ते हैं। देखिए फिर क्या करा है, करेक्ट द सेंटेंसेस एंड रीराइट देम, वही है, यानी पता करना मिस्टेक और फिर से लिखना है। द लेडी वॉज फ्यूरियस टू सी दैट नो वन, देखिए याद रखिएगा, नो वन के बाद आता है सिंगुलर वर्ब, नो वन नो बॉडी, सुन रहे हैं, नो वन नो बॉडी, ये सबको मानते हैं सिंगुलर सब्जेक्ट और देते हैं सिंगुलर वर्ब। तो यहाँ नो बॉडी है यहाँ पर, तो यहाँ मिस्टेक है ना, ये आपको कहाँ मिस्टेक है, यहाँ मिस्टेक है, यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा वाज आएगा, क्या आएगा वाज। अब हम लोग को मिस्टेक मालूम चल गया, अब लिखेंगे सेंटेंस, तो लिखेंगे क्या लिखेंगे, द लेडी वॉज फ्यूरियस, द लेडी वॉज फ्यूरियस, ठीक है, टू सी दैट नो वन दिखाई दे रहा है, नो वन वाज क्या वेयरिंग मास्क, लिखेंगे वेयरिंग मास्क, ठीक है, क्या ऑन द रोड, लिखेंगे ऑन द रोड नियर द शॉप, ठीक है। देखिए आपको प्रैक्टिस क्या करना है, देखना है कि कहाँ मिस्टेक है और वह क्या होगा, और उसके बाद तो लिखने जानवे करते हैं, सिर्फ यहाँ पर सुधार करना है, यहाँ पर चेंज करना है, बाद में सेम टू सेम सेंटेंस लिखना है, तो इसमें चिंता करने वाली बात ही नहीं है। आगे चलते हैं। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, ठीक है, इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री। देखिए आप धीरे धीरे पढ़ेंगे तो खुद पता चलेगा कहाँ मिस्टेक है, ठीक है। द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स इज ए प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, सो इट शुड बी स्टार्टेड अर्ली इजंट इट। देखिए यहाँ ए जो है कॉमा और फिर इसको यूज किया, हम लोग समझ गए कि ये जो क्वेश्चन है क्वेश्चन टैग बनाना चाहती है, यानी ये सेंटेंस जो है, ये जो है यहाँ ये सेंटेंस जो है क्वेश्चन टैग बनाना चाहती है। तो क्वेश्चन टैग बनाना चाहती है तो यहाँ वर्ब जो आती है किसके अनुसार, इससे जस्ट प्लस सेंटेंस क्या है, ये ना है, इट शुड बी, वर्ब यहाँ है, वर्ब वहाँ है शुड बी, तो उसके अनुसार यहाँ वर्ब होना चाहिए। यहाँ तो कोई इज नहीं है कि यहाँ इजंट लिखेंगे, तो इस कारण मिस्टेक यहाँ है, इसको मिटाता हूँ। और देखिए मिस्टेक आपका यहाँ है, यहाँ इजंट इट नहीं होगा, क्या होगा, शुडंट होगा, शुडंट इट बी, इसका होगा शुडंट है ना, इट बी होगा, शुडंट, उसके बाद क्या सब्जेक्ट चाहिए, शुडंट इट बी होगा, ठीक है, शुडंट बी इट, जस्ट वेट, शुडंट लिखे, शुड है, शुड का निगेटिव क्या, शुडंट, और तब जो है बी लिखेंगे और तब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट क्या होगा इट, और तब लास्ट में क्वेश्चन मार्क देंगे। तो आइए सेंटेंस लिखते हैं, लिखेंगे क्या लिखेंगे, द एजुकेशन ऑफ गर्ल्स, द एजुकेशन ऑफ ए गर्ल्स, ठीक है। आगे क्या है, इज अ प्राइमरी कंसर्न, लिखेंगे इज अ प्राइमरी कंसर्न फॉर द कंट्री, लिखेंगे फॉर द कंट्री, ठीक है। फिर क्या है, सो इट शुड बी, लिखेंगे सो इट शुड बी, क्या है, स्टार्टेड अर्ली, लिखेंगे स्टार्टेड अर्ली, ठीक है, कॉमा, और यहाँ पर क्या लिखेंगे, शुडंट बी इट, तो यहाँ लिखेंगे शुडंट, है ना,
और वहाँ जगह नहीं है, स्पेस नहीं है, यही लिख देता हुआ ना। अब ध्यान देंगे, शुडंट बी इट, लास्ट में क्या होगा, क्वेश्चन मार्क होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। आगे जो है ढूंढते हैं मिस्टेक। द प्रेसिडेंट फोर्स्ड टू लीव द कंट्री, यानी उस प्रेसिडेंट को देश छोड़ने को लेकर मजबूर किया गया। उस प्रेसिडेंट को देश छोड़ने के लिए मजबूर किया गया। व्हेन द पीपुल रोज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट, जब लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। यहाँ कह रहा है कि उस प्रेसिडेंट को कंट्री छोड़ने पर मजबूर किया गया जब लोगों ने सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाई। तो मजबूर किया गया यानी प्रेशर इधर से है, यानी प्रेसिडेंट को मजबूर किया गया है ना। ये यहाँ पर सब्जेक्ट को भुगतना पड़ रहा है। समझ गए कि जो सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, सिंपल पास्ट टेंस का पैसिव सेंटेंस है, तो सर प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, सर प्लस वाज वेयर प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म, इसलिए द प्रेसिडेंट। ठीक है, और यहाँ पर एक चीज़ छोड़ दिया गया है। यहाँ पर देख रहे, मैं सर कर रहा हूँ, यहाँ होना चाहिए वाज, क्या होना चाहिए, वाज होना चाहिए। तो लिखते हैं, इसको हम लोग लिखेंगे द प्रेसिडेंट, लिखेंगे द प्रेसिडेंट वाज फोर्स्ड, ठीक है, टू लीव द कंट्री, टू लीव द कंट्री। ठीक है, व्हेन द पीपुल रोज, लिखेंगे यहाँ पर व्हेन द पीपुल रोज आए, क्या है, रोज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लिखेंगे रोज अप अगेंस्ट द गवर्नमेंट, लिखेंगे गवर्नमेंट। ठीक है, तो अब मैं साइड हो जाता हूँ और इसको जो है आप स्क्रीनशॉट कर लेंगे। ठीक है, और इसमें चिंता करने की जरूरत नहीं है, इसमें आपको कहाँ क्या मिस्टेक है और उसको क्या होना चाहिए ये ध्यान देंगे, और उसके बाद तो कैसे मैं लिख रहा हूँ ध्यान दे रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। वही है, ढूंढना है मिस्टेक। करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट देम। ठीक है, इसी तरह एग्जाम में क्वेश्चन रहेगा, एग्जाम बैठेंगे तो इस तरह क्वेश्चन रहेगा, करेक्ट द सेंटेंसेस गिवन बिलो एंड राइट देम। ठीक है, जो 3 क्वेश्चन है, इससे एग्जाम में 3 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो 3 मार्क्स का रहेगा। ठीक है, तो आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक सिंस 2 डेज। देखिए यहाँ पर 2 डेज है, यानी 2 दिनों से अनिश्चित है। तो अनिश्चित के लिए हम लोग प्रयोग करते हैं फोर करते हैं, अनिश्चित के लिए प्रयोग करते हैं फोर, और निश्चित बताने के लिए प्रयोग करते हैं सिंस। तो अनिश्चित है तो मिस्टेक यहाँ पर है। ठीक है, और यहाँ क्या होगा, यहाँ होगा फोर होगा। हम लोग चलते हैं आंसर की दुनिया में, लिखेंगे क्या लिखेंगे, आई हैव बीन रीडिंग दिस बुक, रीडिंग दिस बुक। ठीक है, फॉर 2 डेज, फॉर 2 लिखेंगे, डेज लिखेंगे, हो गया। हम नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्या है, प्रनील इज ओनली। देखिए आप कंफ्यूज मत खाएंगे, मैं इससे पहले कहा था एक सेंटेंस में अगर द ओनली देखेंगे तो आगे क्या आप लिखेंगे, दैट, क्या लिखेंगे, दैट। ठीक है, लेकिन यहाँ पर ओनली है, द ओनली नहीं है। द ओनली होगा तब आप दिमाग लाएं कि आगे दैट होगा, लेकिन यहाँ पर सिर्फ ओनली है, इसलिए द आगे तो दैट आने की संभावना है नहीं। प्रनील इज ओनली टू नाउ, क्या है, टू नाउ, सो ही हैज नॉट स्टार्टेड टॉक एट। देखिए याद रखेंगे,
कुछ ऐसा वर्ड है जो उसके बाद उसके जस्ट बाद आता है वर्ब का फोर्थ फॉर्म, वर्ब का फोर्थ फॉर्म। याद रखेंगे इससे हो गया स्टार्टेड हो गया, लाइक हो गया, लव हो गया, इन सब के बाद हमेशा वर्ब का फोर्थ फॉर्म आती है, स्टार्टेड, लाइक, लव। ठीक है, तो स्टार्टेड है तो इसके बाद जो है यहाँ पर मिस्टेक है, यहाँ टॉक की जगह क्या होगा, टॉकिंग होगा। क्या होगा, टॉकिंग होगा। तो हम लोग लिखेंगे, यहाँ लिखिएगा, क्या लिखिएगा, लिखेंगे आंसर परनील इज ओनली टू। बाद में क्या आप दिमाग लगाएंगे नहीं कि सही की गलती है, छाप देंगे, है ना, वहां से ध्यान देंगे। नाउ सो ही हैज नॉट स्टार्टेड, स्टार्टेड क्या होगा, टॉकिंग, टॉकिंग इट। ठीक हो, यहाँ देंगे फुल स्टॉप देंगे, यहाँ 8 होगा, देंगे फुल स्टॉप, हो गया। आ गया ये आई हैव स्टडी बुक यस्टरडे। अभी मैं जस्ट बताया था कि जिस सेंटेंस में अगो, यस्टरडे, द प्रीवियस होगा या लास्ट होगा, देखिए याद रखिएगा, अगो, यस्टरडे, लास्ट, द प्रीवियस होगा, तो वह सेंटेंस हमेशा सिंपल पास्ट टेंस से बनती है। और सिंपल पास्ट टेंस का क्या होता है स्ट्रक्चर, सय प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म, सय प्लस वर्ब का सेकेंड फॉर्म। देखिए यहाँ लिखेंगे, आंसर लिखिए, आई हैव तो होगा नहीं, मिस्टेक कहाँ है यहाँ देख लीजिए, मिस्टेक तो हम लोग अंडरलाइन कर लें, यहाँ हैव नहीं होगा, ये जो हैव देख रहे हैं यहाँ हैव नहीं होगा। और हम लोग जो है चलते बनाते हैं, देखिए आई स्टडीड, आई स्टडीड बुक, क्या होगा, यस्टरडे, यस्टरडे। ठीक है, तो इतना ही था, साइड हो जाता हूँ, इसको जो है आप वीडियो पॉज करके लिख लेंगे। ठीक है, और फिर मैं आपको विश्वास दिलाता हूँ कि इंग्लिश डिस्क्रिप्टिव में और हिंदी डिस्क्रिप्टिव में जितना पूछा जाता है वो मैं पूरा बता दूंगा, समझ गए। और बहुत ही कंसेप्ट और बहुत ही कंसेप्ट और टू द पॉइंट बता दूंगा। ठीक है, और ऐसा इजी तरीके से बताऊंगा जो आपको जो है, आपको थोड़ा भी डाउट अंदर नहीं रहेगा, है ना, आपके अंदर थोड़ा भी डाउट नहीं रहेगा। तो आप जो है कंटिन्यू बने रहिए, है ना, और जैसे मैं कहता हूँ वैसे आप जो है करेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, है ना, आप जो है इसको अच्छे से स्टडी करेंगे। ठीक है, और ये संकोच न रखेंगे, जितना बताना है 1 महीना समय है तो मैं 1 महीना समय है तो इसी में पूरा मैं खींच दूंगा। ठीक है, सिर्फ आप देखते जाइए। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, स्टॉप।